आप सभी इस वीडियो को शुरू से ज़रूर देखें, तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सभी को जो है कोई भी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले सटीक मिले। तो आज का अपडेट न्यूज़ सभी अभ्यर्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण। तो जैसे कि सभी अभ्यर्थी आप सभी देख रहे हैं, मैंने आप लोग को अपने कुछ दिन परसों के ही वीडियो में बताया था कि जो बिहार में जो न्यू सरकार आ गई है, नई सरकार, नई गठबंधन की सरकार आ गई है, उसका आने से बिहार जो वैकेंसी पर जो नई बहालियाँ हैं या जो नई वैकेंसी आ रही है विभिन्न परीक्षाओं पर, इसका क्या असर पड़ेगा, हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो चूँकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का मन में शंका थी कि अभी भी बरकरार है कि क्या जो न्यू सरकार आने से, नए गठबंधन की सरकार बनने से क्या बिहार में जो बहालियों का दौर शुरू हुआ था वह थम सा जाएगा या स्थिति बरकरार रहेगी। क्योंकि सभी अभ्यर्थी जो वर्तमान सरकार है उसके पिछले बैकग्राउंड से देख कर, उसकी कार्य प्रणाली से देखकर सहमे हुए हैं कि क्या वाकई में जो बहाली आ रही थी बड़े पैमाने पर रुक जाएगी और बिहार में जो बहाली का दौर पूर्व की स्थिति में चला जाएगा। तो आप सभी को लेटेस्ट अपडेट देना चाहते हैं। देखिए कि जिस तरह से प्रारंभिक रुझान के अनुसार जो ट्रेंड बन रहा है या प्रारंभिक रुझान के अनुसार पता चल रहा है, लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, कि यह बहाली नहीं रुकेगी। क्योंकि देखिए इसके संदर्भ में जो बिहार के डिप्टी सीएम ने जो घोषणा की है उस पर यकीन किया जा सकता है या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ज़्यादा इंतजार नहीं करना, 8 से 10 दिन के बाद रुझान मिलना शुरू हो जाएगा कि बिहार में बहाली जो वैकेंसी का दौर शुरू हुआ था वो आगे बढ़ेगा इसी तरह या थम सा जाएगा। तो देखिए जो बिहार सरकार के जो डिप्टी सीएम हैं उसको आप सम्राट चौधरी जी हैं, उनका जो लेटेस्ट वक्तव्य जो आया हुआ है उसको हम लोग आधार मानकर अगर देखें तो इससे साफ झलकता है कि बिहार में जो वैकेंसी का दौर चलता रहेगा और यह वैकेंसी रुकेगी नहीं, आएगी ही। कैसे? तो देखिए इस तरह से आप देखें कि वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार ने अपना गठबंधन को बदलते हुए एनडीए गठबंधन में शामिल हुए और नई सरकार का गठन किया और 9वीं बार बिहार में ये 9वीं बार चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री बने। खैर पॉलिटिकल न्यूज़ है, इसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, नहीं देंगे, हम देखेंगे क्या है क्या नहीं है, सभी मिलकर सरकार चलाएंगे। हाँ देखिए सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, वो न्यूज़ क्या है देखते हैं। हाँ उन्होंने कहा है, जो सम्राट चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उनका कहना है कि बिहार में अब डबल इंजन की सरकार है और मोदी जी की सरकार और बिहार में नीतीश की सरकार है। तो हम बिहार के विकास के लिए काम करेंगे, बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जो अधूरे काम रह गए थे उनको पूरा किया जाएगा। उनका सबसे बड़ा वक्तव्य क्या है? उन्होंने कहा है 2020 के चुनाव में हम लोगों को पूरी तरह संकल्प लिया था कि 10 लाख रोजगार देंगे। जो सम्राट चौधरी ने घोषणा किया है, देखिए उनके वक्तव्य आया है 2020 के चुनाव में हम लोगों ने पूरी तरह संकल्प लिया था कि 10 लाख रोजगार देंगे। यानी कि जो जिस तरह सरकारी नौकरियों का वैकेंसियों का जो दौर शुरू हुआ था वह इनके वक्तव्य से दिख रहा है कि थमेगा नहीं, बहालियाँ आएंगी, चाहे सीजीएल 4 हो या आप लोग का बिहार परिचारी गुप्ती की वैकेंसी हो, पीपीएससी हो, ऐसा की वैकेंसी आने की संभावना दिख रही है। और उनका भी कहना है, सम्राट चौधरी जी का भी कहना है कि जो भी बहाली होगी पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस के आधार पर होगी, यानी कदाचार मुक्त परीक्षा होगी और बिल्कुल इसमें कदाचार नहीं होगा, जीरो टॉलरेंस के आधार पर सारी बहालियाँ होंगी। तो सभी युवाओं के लिए अच्छा संदेश है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार पूरी तरह से इस पर अमल करें और जो वैकेंसी का दौर शुरू हुआ था उसको थमने न दें और जो 24-25 में चुनाव है लोकसभा के बाद विधानसभा का,
24-25 तक बड़े पैमाने पर वैकेंसियाँ आएँ और युवाओं को रोज़गार मिले, अभ्यर्थियों को रोज़गार मिले। हम सभी की हम यही सब चाहते हैं कि सरकार वैकेंसी दे, ताकि जो अभ्यर्थी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं वैकेंसी का, उनका जो करियर बर्बाद ना हो और वैकेंसी का तो इसी तरह चलता रहे, ताकि जिनकी तैयारी सिलेक्शन के लायक हैं, जो अभ्यर्थी सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन निश्चित तौर से हो। और यह वैकेंसी का जो दौर है थमना नहीं चाहिए। इनके यह महत्वपूर्ण वक्तव्य से साफ दिख रहा है, उम्मीद की जा रही है कि देखिए बिहार में वैकेंसी आएगी और सभी को निश्चित तौर से नौकरी मिलेगी जो सीरियस कैंडिडेट हैं। तो इस तौर पर हम कह सकते हैं उनके वक्तव्य से कि 0 टॉलरेंस के आधार पर सारी बहालियाँ होंगी, तो निश्चित तौर से होनी ही चाहिए। आज जिस तरह से आप सभी देख रहे हैं कि झारखंड में जिस तरह की परीक्षा हुई प्रथम फेज की 3 पालियों में, उसमें पेपर वायरल का जो साक्ष्य मिल गया है। और निश्चित तौर से जहाँ तक उम्मीद की जा रही है कि झारखंड JSSC की जो सीजीएल की वैकेंसी है निश्चित तौर से स्थगित रद्द होगा और फिर से नए सिरे से इंक्वायरी के बाद परीक्षा होगी। तो आप सभी के लिए बिहार में सुनहरा अवसर है, वैकेंसी आएगी। CGL 4 हो, BPSC हो, बिहार पेचारी हो, दरोगा हो, सभी की वैकेंसी आएगी। और जो वैकेंसी आ चुकी है उसका एग्ज़ाम होगा। चुनाव बाद आप सभी लोग कमर कस कर तैयारी कर लेंगे। आप लोग के पास अभी 4 से 5 माह का समय है, चाहे वो सेकेंड इंटर लेवल की वैकेंसी हो, सिविल कोर्ट की हो। इन 2 महत्वपूर्ण वैकेंसियाँ फिलहाल बिहार में आ चुकी हैं। तो आप सभी के लिए सुनहरा अवसर है। जुलाई से एग्ज़ाम का दौर शुरू हो जाएगा निश्चित तौर से, और जो शिक्षक की बहाली भी बिहार में आएगी। जो डिप्टी CM का कहना है कि किसी भी बहाली को रोका नहीं जाएगा, चाहे टीचर BPSC टीचर हो या CGL 4 की बहाली हो या परिचारी हो, BPSC, सारी बहालियाँ नियमित रूप से आएंगी और 0 टॉलरेंस के आधार पर वैकेंसियों को पूरा किया जाएगा। तो इससे उम्मीद की जा सकती है कि बहाली निश्चित तौर से आएगी और सभी छात्रों के हित में सरकार काम करे। हम सभी उम्मीद करते हैं, चाहे सरकार कोई भी हो, छात्र हित में या कोई भी कर्मचारी हित में कार्य होना चाहिए निश्चित तौर से। तो लेटेस्ट अपडेट का अनुसार ही रुझान मिल रहा है कि जिसको लेकर युवा काफ़ी सशंकित थे कि बिहार में वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, वह जो है शंका के बादल छटने नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से माननीय डिप्टी CM ने घोषणा की है, तो कुछ बात है, क्योंकि ये पार्टी के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, महत्वपूर्ण पद पर हैं। तो रोजगार इस सरकार के भी आप लोगों को एजेंडे में शामिल है, उनके बातों से साफ दिख रहा है। तो अभी अभ्यर्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है, बहाली आएगी। CGL 4 की हो, सभी बहालियाँ आएंगी जहाँ तक रुझान मिल रहा है। मैं आप लोग को अपने कल के वीडियो में बताया था, CGL 4 की बहाली निश्चित तौर से आप लोग को मार्च तक आ जाएगी। तो आप सभी को तैयारी में लगे रहना है। और सेकेंड इंटर लेवल की बहाली जो आ चुकी है, आपका एग्ज़ाम निश्चित तौर से चुनाव बाद होगा। तब तक आप लोग के पास सुनहरा अवसर है और ज़्यादा समय देकर अभ्यर्थी इधर उधर न करें, पूरा सीरियस होकर अपनी से तैयारी करें। ताकि आप सभी देख रहे हैं कि जिस तरह से किसी भी राज्य में एग्ज़ाम हो रहा है, क्या क्या उसमें कमियां निकल कर आ रही हैं, कितने कटअप जा रहे हैं। तब सभी को इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर तैयारी करनी होगी निश्चित तौर से, तब आप लोग का सिलेक्शन होगा। और जिस तरह जो समय मिला है 4 से 5 माह का, उसका सदुपयोग करें निश्चित तौर से। अगर आप सीरियस तरीक़े से सही रणनीति के साथ तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर से होगा। और JSSC के अभ्यर्थियों के लिए अपडेट है, उनका एग्ज़ाम रद्द हो सकता है जहाँ तक रुझान मिल रहा है। छात्र आंदोलनरत हैं और इसमें विपक्षी पार्टियां भी साथ दे रही हैं और निश्चित तौर से होना भी चाहिए। इसमें निष्पक्षतापूर्वक जांच कराकर तब बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ानी चाहिए। क्योंकि अगर 28 तारीख को, जिस तरह से आप देख रहे हैं 28 जनवरी को पेपर आंसर सहित वायरल था, तो 4 फरवरी को अभी पेपर निश्चित तौर से आउट होगा। तो इन सभी बातों को छात्र हित में निर्णय लेते हुए सरकार और आयोग को गंभीरतापूर्वक इस पर निर्णय लेना चाहिए और नए सिरे से किसी दूसरे जो है कंपनी को इसका टेंडर देना चाहिए,
जो कंपनी ब्लैकलिस्ट है उनको एग्जाम के लिए टेंडर देना ही नहीं चाहिए था। सरकार की क्या मानसा है अभी सभी को छात्रों के बीच उजागर हो चुका है। अभी भी छात्र हित में सही निर्णय ले गवर्नमेंट और आयोग, ताकि छात्रों का कल्याण हो। और नहीं तो आप सभी देख रहे हैं झारखंड में भी लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं, तो छात्र हित का कोई छात्रों के भविष्य को कुचलने का खामियाजा कई सरकारें भुगत चुकी हैं। तो निश्चित तौर से सजग होकर सरकारों को काम करना होगा, ताकि जो छात्र हितों का भविष्य छात्रों का भविष्य उज्जवल हो। तो निश्चित तौर से हम देख रहे हैं कि जो लेटेस्ट अपडेट है बिहार, खासकर बिहार के अभ्यर्थियों के लिए है, बहाली का जिस तरह से रुझान मिल रहा है वह छात्र हित में काफ़ी संतोष भरा खबर है, यानी उत्साह भरा खबर है। तो वैकेंसी का दौर जारी रहेगा, हम उम्मीद यही करते हैं। वर्तमान डिप्टी सीएम के बातों से नहीं दिख रहा है। देखिए 8 से 10 दिन के अंदर इसके रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आप सभी तैयारी में लगे रहें और आप सभी सीरियस सही रणनीति के साथ तैयारी करें। इन्हीं सारी बहुत सारी ढेर शुभकामनाओं के साथ आप लोग से विदा लेता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में तरह की नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सही रणनीति के साथ तैयारी करेंगे। जय हिंद।